जय हिंद। स्वागत है आज के करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 2 जुलाई 2021। आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1 जुलाई। 1 जुलाई को हम लोग हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया गया है। भारतीय चिकित्सा संघ के द्वारा भारत में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। यह इसलिए मनाया जाता है कि पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय की उनकी जयंती व पुण्यतिथि दोनों 1 जुलाई को होती है और यह भारत के महान डॉक्टर थे। इनकी स्मृति में ही हम लोग डॉक्टर दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार की जो थीम थी वो थी सेव द साइबेरियस। साथ साथ में 1 जुलाई को और कौन कौन से दिवस मनाते हैं तो देख लेते हैं। 1 जुलाई को हम लोग मनाते हैं नेशनल चार्टर अकाउंट डे। नेशनल चार्टर अकाउंट डे भी 1 जुलाई को मनाते हैं। और 1 जुलाई को हम लोग मनाते हैं नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी 1 जुलाई को मनाते हैं। अब एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी? भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी? तो ये थी डॉक्टर पद्मावती, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इंटरनेशनल नर्सेस डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल नर्सेस डे जो मनाया जाता है वो 12 मई को मनाया जाता है। नर्स और मिडवाइफ का वर्ष किस वर्ष को WHO ने घोषित किया था? 2020 को घोषित किया था। और नेशनल मिडवाइफ डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल मिडवाइफ डे जो मनाया जाता है वो 5 मई को मनाया जाता है। 2020 का मेडिकल का नोबेल पुरस्कार किसे मिला गया? 2020 का मेडिकल या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो ये 3 व्यक्तियों को मिला, हार्वी जे आल्टर, चार्ल्स एम राइस और ब्रिटेन के माइकल हाक्टन को 2020 का नोबेल प्राइज मिला मेडिकल के क्षेत्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? हाल ही में भारतीय मूल के अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा हाल ही में भारतीय मूल के अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे कम उम्र के, इनकी जो वर्तमान में उम्र है वो है 12 साल 4 महीने 25 दिन, शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इससे पहले यह जो रिकॉर्ड था वो था सरगेई कारजाकिन, जो कि यूक्रेन के हैं। उन्होंने यह ग्रैंड मास्टर खिताब जीता हुआ था 12 साल 7 महीने में, तो इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर बात करें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की इससे रिलेटेड, तो भारत के सबसे कम उम्र के युवा ग्रैंड मास्टर कौन हैं? तो भारत के सबसे कम उम्र के युवा ग्रैंड मास्टर जो हैं वो डी गुकेश हैं, जो कि तमिलनाडु से हैं। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर हैं अर्जुन कल्याण, जो कि तमिलनाडु से हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि विश्वनाथ आनंद की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है। और ध्यान रखिएगा, भारत के खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार राष्ट्रीय राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि 1991-92 में दिया गया, यह विश्वनाथ आनंद को ही मिला। भारत का पहला चेस एकेडमी कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का पहला चेस एकेडमी जो खेला जाएगा वो भुवनेश्वर में खिलाया जाएगा। और वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है 20 जुलाई को। ये जो एक क्वेश्चन के बाद जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको ये पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए और बहुत ही अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख जो बने हैं वो बने हैं विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। बात करें इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा का स्थान लेंगे। विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ बन गए हैं। ये अभी तक इंडियन एयरफोर्स के पश्चिमी वायु कमांड के कमांडर इन चीफ थे। बात हो रही है यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना होती है 8 अक्टूबर 1932 को। इसका मुख्यालय जो है भारतीय वायुसेना की वो है नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वर्तमान में वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। वायुसेना के जो उप प्रमुख बने हैं वो बने हैं विवेक राम चौधरी। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन थी? राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन थी? एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शिवांगी सिंह है। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला फाइटर पायलट का नाम क्या है? वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला फाइटर पायलट का नाम क्या है? तो ये है भावना कंठ जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और भारतीय सेना में प्रथम भारतीय महिला पायलट का नाम बताइए? तो ये है हरिता कौर देवल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स।
ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 20वें स्थान पर। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का जो स्थान रहा है वो 20वां रहा है। बात करें इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स का जारीकर्ता जो है वो है स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी किया जाता है। पर्यावरण के आधार पर देशों और शहरों को रैंक करता है। 100 देशों में ये भारत 20वें स्थान पर है और 1000 शहरों में भारत के 43 शहर रहे। अब टॉप 3 देश देख लेते हैं इस इंडेक्स में। तो टॉप 3 देश जो हैं वो हैं अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और इजराइल। भारतीय शहर की बात करें, 1000 में जो भारतीय शहर थे वो कुल मिला के 43 शहर शामिल थे 1000 में। और जो टॉप पे हैं वो बेंगलुरु, जिसका जो 10वें नंबर पे है। उसके बाद है नई दिल्ली जो कि 14वें नंबर पे है। मुंबई उसका 16वां रैंक था। जारीकर्ता की बात करें तो जारीकर्ता है स्टार्टअप ब्लिंक, जिसका मुख्यालय तेल अवीव जो कि इजराइल में है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यह राज्य रहा है मध्य प्रदेश। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो यह रहा है केरल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में सभी भर्तियों के साक्षात्कार रद्द कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाती है, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। विशाखापट्टनम ये की कार्यकारी राजधानी है, अमरावती ये विधायी राजधानी है और कुर्नूल ये न्यायिक राजधानी है। ध्यान रखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। मुख्यमंत्री जो है वाई जगन मोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल जो है विश्व भूषण हरिचंद्रन है। मुख्य न्यायाधीश जो यहाँ बने हैं वो अरूप कुमार गोस्वामी हैं। आधिकारिक भाषा तेलुगु है और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। सीटें जो हैं लोकसभा की 25, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 175 सीटें हैं। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है काला हिरण। आंध्र प्रदेश का राजकीय पुष्प है जैस्मीन और आंध्र प्रदेश का राजकीय पेड़ है नीम। आंध्र प्रदेश का राजकीय फल है आम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? हाल ही में डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ये बनी अंशुला राव। अंशुला राव हाल ही में डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला बनी है। मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 साल का प्रतिबंध प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं। जो डोपिंग एजेंसी जो भारत में जांच करता है वो संस्था है नाडा। नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 नवंबर 2005 को। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। महानिदेशक हैं सिद्धार्थ सिंह लोकजय। ब्रांड एम्बेसडर जो इसके हैं वो सुनील सेट्टी और मोटो जो इसका है वो है प्लेफेयर। और जो विश्व के लेवल पर जो देखता है वो देखता है वाडा। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 15 जून 1909 को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है दुबई जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड से हैं। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सीईओ कौन है? तो मनु साहनी हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में सौरभ गांगुली हैं जो कि 39वें नंबर के हैं। 30 जून 2021 को WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? 30 जून 2021 को WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? तो ये इसका राइट आंसर होता है चीन। चीन को WHO ने हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाल ही में और कौन से देश को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। बात करें इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो पिछले 4 साल में चाइना में मलेरिया का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, इसलिए WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। बात हो रही है यहाँ WHO की, तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना जो होती है वो होती है 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सदस्य देश हैं इसके 61 और इसके जो अध्यक्ष हैं वो टेड्रोस अधानम। और बात हो रही है यहाँ पे चीन की। चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनबिनबी और संसद का नाम है पीपुल कांग्रेस। बात करें इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो मादा एनाफ्लीज से होता है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। मलेरिया दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी 2021 की थीम थी। भारत में मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो वो रखा गया 2030 तक। भारत में टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 2025 भारत का लक्ष्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने SALT कार्यक्रम पेश किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आंध्र प्रदेश ने।
साल्ट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूल के जो फाउंडेशन है, ज़रूरी फाउंडेशन है, उनको मजबूत करना और शिक्षकों को ट्रेनिंग देना है। इस कार्यक्रम के लिए साल्ट को वर्ल्ड बैंक $250 मिलियन का लोन भी दे रहा है। बात करें इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो हुई थी वो थी जुलाई 1944 से 45 में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है वो है वाशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मालापास। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा दिया गया, उनका नाम क्या है? हाल ही में नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा दिया गया है, उनका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अभिकांत दास। अभिकांत दास जी का भी हाल ही में 1 साल के लिए कार्यकाल इनका बढ़ाया गया है। बात करें इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो नीति आयोग आने से पहले भारत में योजना आयोग था। नीति आयोग आने से पहले भारत में योजना आयोग था। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी मार्च 1950 में हुई थी, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते थे। 2014 में इसे समाप्त कर दिया गया। उस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो थे नरेंद्र मोदी थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष जो थे वो थे मोन्टेग सिंह आहूवालिया। योजना आयोग की जगह वर्तमान में नीति आयोग है। अब नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी जो स्थापना हुई वो है जनवरी 2015 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को पीएम मोदी द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री हैं, जो कि वर्तमान में है मोदी जी। तो मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और सीईओ हैं इसके अमिताभ कांत। अब चलते हैं नेक्स्ट, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया रेडियो के महानिदेशक कौन बन गए हैं? हाल ही में एयर इंडिया रेडियो के निदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है एन वेणुधर रेड्डी हाल ही में एयर इंडिया रेडियो के महानिदेशक बनाए गए हैं। बात हो रही है यहाँ पे AIR की, तो ऑल इंडिया रेडियो इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको आकाशवाणी भी कहते हैं। और ऑल इंडिया रेडियो जो है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन जो है प्रसार भारती की चाइल्ड एजेंसी है। अब चलिए आज के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है रिवीजन। तो रिवीजन चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो पहला है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया 1 जुलाई को। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1 जुलाई को और कौन कौन से दिवस मनाते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो हाल ही में भारतीय मूल के अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए अभिमन्यु मिश्रा, ये अमेरिका के हैं। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं विवेक राम चौधरी। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस इंडेक्स में भारत 20वें स्थान पर रहा है। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों के सभी भर्तियों की साक्षरता कार रद्द कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आंध्र प्रदेश। हाल ही में 2 प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अंशुला राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का 7वां क्वेश्चन था, 30 जून 2021 को WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है चीन। हाल ही में किस राज्य ने SALT कार्यक्रम पेश किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आंध्र प्रदेश। हाल ही में नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा दिया गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम जो है वो है अमिताभ कांत। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक कौन बन गए? तो इसका राइट आंसर हो जाता है एन वेणुधर रेड्डी। अब आज के वीडियो में आपको डेली एक स्टैटिक जीके कराया जाएगा, जिसका नाम रहेगा नंद डोज। आज ये पहला डोज रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डोज रहेगा। जैसे कि डोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये डोज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज का जो सेट है वो है प्रमुख संस्थान से है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है या ये कहाँ पे स्थित है? सबसे पहला है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह पणजी में स्थित है। भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर जो है वो करनाल में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो चेन्नई में स्थित है। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आहार संस्थान जो स्थित है वो है हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो नागपुर में स्थित है। अब आज के वीडियो से आपके क्वेश्चन है जिसका आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ICC पुरुष T20 विश्व कप
आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ पर होगा। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ अगर इसका फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप इसका फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लिए एक वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है, तो प्लीज़ आपका लाइक करना तो बनता है। और हाँ वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।